गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा संयुक्त रूप से आजम बांध के यशपालपुर गांव का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि पांडाल एवं रोड के संपूर्ण कार्य को हर हाल में 11 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद में गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी द्वारा राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम 13 नवंबर को प्रस्तावित है। पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण 50 एकड़ में होने वाला है। इसके लिए पूरी जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और पूरी जमीन विश्वविद्यालय के नाम दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास होते ही फेज 1 पर कार्य शुरू हो जाएगा, इसके बाद फेज 2 पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फेज 1 लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक हॉस्टल बनाए जाएंगे और फेज 2 में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि 13 नवंबर को गृह मंत्री जी द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। पुलिस बल की तैनाती बिंदुवार की गई है। शिलान्यास कार्यक्रम स्थल के पूरे एरिया को 18 जोन में बांटा गया है। अन्य जनपदों से भी सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की व्यवस्था हेतु मांग की गई है। उन्होंने बताया कि पार्किंग हेतु भी पुलिस बल की अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी। आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी के नाम से विख्यात कस्बा मुबारकपुर में छठ की तैयारियों को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि मुबारकपुर के रोडवेज चौराहे पर लगी फल की दुकानों पर खरीदारी करती महिलाओं ने कहा कि छठ पूजा इसलिए मनाते हैं कि हमने सच्चे मन से मन्नत मांगी थी, जो पूरा हो गया। इसलिए हम बड़े आस्था के साथ, श्रद्धापूर्वक, बड़े उत्साह के साथ छठ पूजन करते हैं और महंगाई की मार ने गरीबों के लिए छठ पूजा जैसे त्यौहार इस बार काफ़ी फीका कर दिया है। जनता इस बार महंगाई के चलते अपने बजट के अनुसार ही सामानों की खरीदारी कर पाई। क्या नाम है? आज किस लिए घर से निकले हैं? सब छठ की तैयारी करने के लिए, सामान लेने के लिए। क्या मतलब छठ की पूजा में क्या आप विश्वास रखते किस तरह से छठ पूजा मनाते हैं? विश्वास क्यों नहीं है, से मिला है हमको एक बेटा, ये कोशिश छठ के ही आशीर्वाद से मिला है आपको बेटा। आस्था एक ऐसी चीज है कि जो भी आस्था के रूप से माना जाए उसे पूरा होता है। आजमगढ़ जिले में आगामी 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बीजेपी जिला कार्यालय पर तैयारी बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अनिल राजभर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में महापुरुषों का मान सम्मान बढ़ा है। जिस प्रकार से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का उन्होंने मान बढ़ाया है, वह पूर्वांचल की धरती पर आ रहे हैं। पूर्वांचल में बहराइच से लेकर गाजीपुर, बनारस से लेकर बस्ती तक राजभर समाज का सम्मान बढ़ा है। ऐसे नेता के आगमन पर जोरदार स्वागत की तैयारी है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने उनको लोडर कहने पर पलटवार किया।
अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को डीलर बताया। कहा कि वह मुख्तार अंसारी के राजनीति के दलाल बन गए हैं, माफियाओं की दलाली की राजनीति कर रहे हैं। आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से समझौता कर सैयद सलार मसूद के अनुयायियों के साथ गठजोड़ करते हैं। कहा कि अब 4 महीने ही बचे हैं, जनता जनार्दन की अदालत में सबको जाना है। जिस प्रकार से राजभर समाज को नासमझ समझकर ओम प्रकाश महाराजा सुहेलदेव के नाम से पार्टी बनाए हैं, 18 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनको जवाब मिल जाएगा। यह भी कहा कि पहली बार ओम प्रकाश राजभर विधायक बन सके, वह भी बीजेपी के सहयोग से। वर्ष 2022 के चुनाव के बाद वह घर बैठ जाएंगे। चुनाव में भी उन्होंने यही बात कहा था कि पूर्वांचल में 2 सीट से ज़्यादा अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है। कभी उनसे पूछिए कि आप इस्तीफा दे रहे थे, आप पता नहीं किस मुंह से फिर घूम रहे हैं, अब इस बार फिर बोल रहे हैं। हमने उनसे कह दिया है और कई बार कह दिया है कि 2022 के बाद ये राजभर समाज जिनको वो ना समझ के 18 साल से धोखा दे रहे हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति की रोटी सेकने वाले और सैयद सलार मसूद के मजार पर पहुंच जाते हैं चादर चढ़ाने, इतने अंधे हो गए हैं। तो समाज ने ये फैसला कर लिया 2022 के बाद देखिए घर बैठ जाएंगे और कहीं दिखाई नहीं देंगे, घर बिठा देंगे। पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, एक बार सिर्फ। अब वो भी हमारे नेता अमित भाई शाह जी के आशीर्वाद से। पूर्वांचल में कहल जाला एक हिस्सा कि हरदी लग गई एक बार, अब दोबारा हरदी लगा के देखा मैं। उस कार्यक्रम को प्रायोजित किया और उसमें माफियाओं गुंडों का पैसा लगा, धन लगा, संसाधन लगा। तो आपकी सरकार है तो आपको कार्रवाई करवा, कोई बात नहीं, हम जवाब देने में विश्वास रखते हैं। अभी जवाब राजभर समाज वहां देने जा रहा है, उससे भी जब समाजवादियों की सरकार बनी है, सैयद सलार मसूद गाजी की मजार को रोशन करने का काम उन लोगों ने किया है। और उसी बहराइच की धरती पर, श्रावस्ती की माटी पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान बार बार समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया है। उसी बात का तो जवाब 2022 में राजभर समाज देने जा रहा है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर के बहाने अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी की एंट्री कराना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा आरोप है ये प्रायोजित कार्यक्रम है। मऊ में क्या हुआ, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने उस कार्यक्रम को प्रायोजित किया। ताकत लगी मुख्तार अंसारी की, संसाधन लगा मुख्तार अंसारी का। ये फिर से कैसे एक माफिया फिर से विधानसभा में पहुंच जाए, ये साजिश समाजवादी पार्टी रच रही है और ओम प्रकाश जैसे लोगों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चला रही है। विधानसभा में ओम प्रकाश की टिकट से लड़ा दीजिए, हम लोग समर्थन देंगे। अब ऐसा नहीं होने देगा राजभर। भारत की परिकल्पना बिना होम्योपैथ के संभव नहीं का स्लोगन देने वाले पूर्व केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के सदस्य डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा के निधन से जिले के चिकित्सक शोक में डूबे हैं। चिकित्सकों द्वारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले मंगलवार को खत्री टोला स्थित केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भक्तवत्सल के आवास पर शोक सभा का आयोजन किया गया। चिकित्सकों ने डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व सदस्य एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि 31 अक्टूबर को जयपुर में जब उन्हें यह समाचार मिला कि मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वे हतप्रभ रह गए। वे विगत 2 महीनों से बीमार चल रहे थे। मेरा उनका साथ 30 सालों से भी पुराना था। मेरी उनकी पहली मुलाकात सूर्या ऑडिटोरियम में आयोजित एक सेमिनार में हुई थी। वह दिन और उनका आखिरी दिन, इस बीच हमने होम्योपैथी में लंबा सफ़र तय किया। इनकी ही प्रेरणा से आज हमारा संगठन प्रदेश ही नहीं देश में अपना एक स्थान रखता है। अनिरुद्ध वर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं और होम्योपैथिक विधा के सभी डॉक्टर्स, टीचर्स, रिसर्चर एवं छात्रों को साथ लेकर चलें और होम्योपैथिक को उस मुकाम तक ले जाएं जिसके लिए डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा प्रयासरत रहे। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर ए.के. राय, डॉक्टर एस.के. राय, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर राजकुमार राय सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए हिंसा के विरोध में मंगलवार को आजमगढ़ शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मिर्जा बरकत उल्लाह बेग के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें वहां के हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं, पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई।
इस दौरान मिर्जा बरकत ने कहा कि त्रिपुरा में मुस्लिम समाज के लोगों पर कुछ अराजक तत्वों ने हमले किए, जिसके चलते वहां दर्जनों मस्जिदें, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने त्रिपुरा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब हमले वहां के सरकार के संरक्षण में हुए। प्रदेश सचिव संदीप कपूर ने कहा कि हमलावरों पर सरकार का पूरा संरक्षण था, जिसके चलते दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम आजमी, अमित श्रीवास्तव, अंसार इंदौरी, मुकेश पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरकार ने अगर मुकदमे को वापस नहीं लिया तो लड़ाई और तेज की जाएगी। आजमगढ़ शहर के नरौली स्थित रामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 71 महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श व दवा वितरित किया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MD डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है, ऐसे में गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता के साथ एहतियात बरतें। रमा परिवार सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य महिलाओं से अपील किया कि वे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाएं, ताकि जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। रामा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य पूर्वांचल के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। लंबे समय से प्रत्येक माह के 9 तारीख को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य बीज का हो रहे कालाबाजारी को लेकर वामपंथी पार्टियों के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई ने आजमगढ़ मुख्यालय पर मंगलवार को जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण खाद्य सामग्रियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की निरंकुशता के कारण दवाई व खाद्य वस्तुओं की जमकर कालाबाजारी हो रही है। कहा कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम न उठाने से देश की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की आर्थिक स्थिति और कमजोर की जा रही है। मांग किया कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, रासायनिक खादों की कालाबाजारी व किसानों को रासायनिक खाद व बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाए। आजमगढ़ शहर के मातवरगंज मोहल्ले में सोमवार की दोपहर 3 मंजिले भवन की छत पर लगी आग के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में हजारों कीमत के फर्नीचर आदि जलकर राख हो गए। बता दें कि मातुरगंज मोहल्ले में शंकर जी की तिराहे पर स्थित अशोक जायसवाल के 3 मंजिले भवन की छत पर बने टीन शेड में फर्नीचर आदि रखे गए थे। सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात कारणों से वहां आग लग गई। छत से उठ रहे धुएं की ओर पड़ोसियों का ध्यान गया और इसकी जानकारी भवन स्वामी को दी गई। आग के चलते सीढ़ी का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों की मदद से आग बुझाई जा सकी। इस घटना में हजारों की क्षति बताई गई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को DAP एवं अन्य उर्वरक की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि DAP की कालाबाजारी किसी भी दशा में न हो। किसानों को मानक के अनुरूप ही उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में DAP उपलब्ध है, इसलिए किसानों को उनके मानक के अनुसार पारदर्शी एवं निष्पक्षता के साथ वितरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि पराली किसी भी दशा में खेतों में नहीं जलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेखपाल सुनिश्चित करेंगे कि धान के कटते ही खेत की जुताई हो जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पराली जलाई गई तो लेखपाल और कृषि विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण करते रहें तथा यदि कहीं पराली जलाई पाई जाती है तो तत्काल डिकम्पोज कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि धान का क्रय करने से संबंधित सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के धान क्रय के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। DM ने कहा कि धान को रखने के लिए गोदाम एवं बोरे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी प्रत्येक तीसरे दिन धान क्रय केंद्र का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसी भी कीमत पर दलाल सक्रिय न रहें। DM ने कहा कि यदि दलाल के माध्यम से धान क्रय किया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने अवैध शराब और उपकरण के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाना प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पांडे ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी कर क्षेत्र के बेलवाना गांव के पास स्थित सुगर बाड़े से 7 लीटर अपमिश्रित शराब, 2 किलो यूरिया, 100 ग्राम नौशादर व शराब बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
पकड़ा गया शराब कारोबारी परवेश राम बरदा थाना क्षेत्र के बेलवाना गांव का निवासी। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कड़ी में रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी युवक को करखिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सिंटू केवट रौनापार थाना क्षेत्र के गढ़थौली केवटहिया गाँव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. देवगांव में गांगी नदी के किनारे दर्जनों की संख्या में छठ पूजा के लिए बनाई गई बेदी। छठ पूजा को देखते हुए नदी और तालाब के किनारे साफ सफाई अभियान के साथ पूजा हेतु बेदी बैठाने का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुका है। इसी क्रम में देवगांव थाना अंतर्गत गांगी नदी के किनारे दर्जनों की संख्या में छठ की पूजा के लिए बेदी बनाई गई। नदी के किनारे बुढ़ऊ बाबा स्थित मंदिर के पास के दुकानदार राम प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष आसपास के आधा दर्जन गाँव की महिलाएं छठ पूजा के लिए यहाँ आती हैं। गाजे बाजे के साथ उनके परिजन भी साथ रहते हैं। नदी के किनारे तमाम सजावट की जाती है तथा बैंड बाजा ताशा के साथ व्रती महिलाओं के परिजन भी आते हैं। साथ ही पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था होती है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देवगांव कोतवाली में कोतवाल मंजय सिंह के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। आजमगढ़ जनपद के नवागत पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने जिले के समस्त थानों और पुलिस चौकियों पर स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत मंगलवार को सफाई कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी क्रम में आज मंगलवार को देवगांव कोतवाली में कोतवाल देवगांव मंजय सिंह के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सियाराम यादव, क्राइम इंस्पेक्टर एसएसआई वीरेंद्र सिंह, एसएसआई तारकेश्वर राय, हेड मुहर्रिर मनोज मिश्रा, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, नवीन सीसी टीएनएस, आशुतोष तिवारी, यश कुमार, दिलीप कुमार, संदीप सोनकर, सत्येंद्र सिंह पटेल, जेपी रजक, राहुल कन्नौजिया आदि समेत तमाम स्टाफ के लोग सफाई अभियान में भागीदारी किए। तहसील बार एसोसिएशन के भवन में साज सज्जा और सुंदरीकरण के शिलापट्ट का हुआ अनावरण। तहसील बार एसोसिएशन लालगंज के भवन में साज सज्जा और सुंदरीकरण के शिलापट्ट का अनावरण मंगलवार को दीपक राय, चेयरमैन, शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पूर्व विधायक बेचई सरोज, चेयरमैन विजय सोनकर तथा राजेश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आत्माराम की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए दीपक राय ने कहा कि संविधान तथा प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले अधिवक्ताओं के हर सुख दुख में साथ देने के लिए वो सदैव तैयार रहेंगे। पूर्व विधायक बेचई सरोज ने भी अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए उनके साथ सदैव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
चेयरमैन विजय सोनकर ने संघ भवन के गेट और सीढ़ी पर स्टील की रेलिंग लगवाने का आश्वासन दिया। समारोह में विजय प्रकाश पांडे, पंकज सिंह, हामिद अली एडवोकेट आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। तहसील बार एसोसिएशन लालगंज भवन में साज सज्जा और सुंदरीकरण के शिलापट्ट का हुआ अनावरण। लालगंज तहसील बार एसोसिएशन भवन में साज सज्जा और सुंदरीकरण के शिलापट्ट का अनावरण आज मंगलवार को दीपक राय, चेयरमैन शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पूर्व विधायक बेचई सरोज, चेयरमैन विजय सोनकर तथा राजेश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आत्माराम की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए दीपक राय ने कहा कि संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले अधिवक्ताओं के हर दुख सुख में साथ देने के लिए वो सदैव तैयार रहेंगे। पूर्व विधायक बेचई सरोज ने भी अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए हर काम में सदैव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। चेयरमैन विजय सोनकर ने संघ भवन के गेट और सीढ़ी पर स्टील की रेलिंग लगवाने का आश्वासन दिया। समारोह में विजय प्रकाश पांडे, पंकज सिंह, बृजभान सिंह, लल्ले मिश्रा, हामिद अली सहित कई अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद दरोगा सरोज, धर्मदेव सिंह, समर बहादुर सिंह, धर्मेश पाठक, बालमुकुंद राय, लालजीत यादव, शीतला राय, हरि यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्यवासिनी राय ने किया। 25 नवंबर को AIM चीफ की गुरैनी आमद पर टेढ़िया मस्जिद आजमगढ़ में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 25 नवंबर को AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गुरैनी जौनपुर में प्रस्तावित आमद और शोषित वंचित समाज के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ के टेढ़िया मस्जिद स्थित कार्यालय पर जिला कमेटी विधानसभा सदर की एक अहम मीटिंग आयोजित की गई। इसमें गुरैनी में प्रस्तावित AIM चीफ के स्वागत में पहुंचने की रणनीति तय की गई। वक्ताओं ने कहा, आजमगढ़ जनपद से भी काफ़ी संख्या में वाहन जाएंगे और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपरोक्त कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ अब्दुल रहमान, जिला प्रवक्ता नदीम आरिफ, लालगंज विधानसभा अध्यक्ष रहमतुल्ला खान, सदर विधानसभा अध्यक्ष आरिफ खान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज हमने आजमगढ़ में पहली मीटिंग ली है। 25 नवंबर को हमारे जो बैरिस्टर साहब आ रहे हैं जौनपुर में, तो हम लोग युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी करेंगे। गाँव-गाँव इस बात प्रोग्राम को पहुँचाएंगे और पब्लिक इकट्ठा होने के बाद जहाँ पे 4 व्हीलर की ज़रूरत होगी वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। जो लोग अपने साधन से पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। कितनी भीड़ हो सकती है जौनपुर में? हमारा एक्सेप्टेंस है, अभी तक हमने 25 की भीड़ें देखी है, लेकिन हमारा अंदाज है यहाँ लाख से ऊपर भीड़ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जनसभा होने जा रही है, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जनपद गिरा है और इंशाल्लाह आजमगढ़ और जौनपुर जो है इससे पहले ग्रांड वेलकम कर चुका है और ग्रांड जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं बैरिस्टर साहब। एजेंडा था 25 तारीख को जौनपुर में ओवैसी साहब आ रहे हैं, वही एजेंडा था और 25 तारीख के जनसभा को कामयाब बनाने के लिए एजेंडा था। कितनी भीड़ होगी वहाँ पर? वहाँ पर परमिशन से ज़्यादा भीड़। परमिशन आजमगढ़ से कितने लोग जाएंगे? आप जिलाध्यक्ष हैं, आजमगढ़ कितने लोग जाएंगे? आजमगढ़ से कम 25,000 लोग जाएंगे। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में नोटबंदी की 5वीं पुण्यतिथि पर मनाया गया काला दिवस, व्यक्त किया गया रोष। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर सोमवार की रात ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में नोटबंदी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई तथा इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा, 8 नवंबर के दिन को हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को आज पूरे 5 वर्ष हो गए। केंद्र सरकार के इस फैसले के कारण अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसकी भरपाई आज भी व्यापारी और कारोबारी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस गलत फैसले से DGP घट गई। उन्होंने कहा, नोटबंदी के बाद पूरा देश सड़कों पर आ गया और लोगों को लाइनों में घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों को हुआ। नोटबंदी के चलते देश के अलग अलग इलाकों में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जो बहुत ही दुखद था। केंद्र सरकार ने काला धन, जाली करेंसी और आतंकवाद को रोकने जैसे जिन उद्देश्यों के लिए नोटबंदी का फैसला किया था, उसमें से कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ और देश के गरीब जनता, कारोबारी, व्यापारी और युवाओं को इसका खामियाजा 5 साल के बाद तक झेलना पड़ रहा है। इस अवसर पर राकेश गुप्ता, महमूद अहमद अंसारी, बिंदु राम, दिलशाद अहमद, परवेज अहमद हाशमी, बसंत राम, राजेश गुप्ता, सभाजीत राम सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं अहमद वकार एडवोकेट
अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। आज हम लोगों ने 8 नवंबर को नोटबंदी को लेकर पुण्यतिथि मनाया है। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। इन 5 सालों में देश की जनता, देश के व्यापारी, देश का किसान, देश का नौजवान, देश का जवान, सब लोग परेशान हैं। ये जवाब नहीं दिया कि इस नोटबंदी से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। क्योंकि 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू किया था, इसलिए आज हम लोग कार्यालय पर 8 बजे नोटबंदी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़।